These are beautiful ladies in our car. तो फाइनली 4 दिन बाद हमें कार का बुकिंग मिल गया। रोज़ हम गाड़ी बुक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमें गाड़ी नहीं मिल रही थी। तो फाइनली आज हमें गाड़ी मिल गई और हम निकल पड़े हैं घर से पुणे दर्शन के लिए। आज हमारा एक कैंडिडेट कम हो गया है क्योंकि भैया कल ही चले गए हमारे नासिक। एक्चुअली हम आज सुबह ही जाने वाले थे अराउंड 8-9 o'clock, लेकिन हम शॉपिंग करके थक गए थे तो इसलिए थोड़ा उठने में भी लेट हो गया, फिर फ्रेश होने में, ब्रेकफास्ट करने में लेट हो गया। इसलिए अभी टाइम हो 11:05 हो गए हैं और हम अभी जा रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर म्यूजियम देखने के लिए, सिम्बायोसिस कॉलेज। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं सिम्बायोसिस कॉलेज। ऑलमोस्ट हम पहुंच रहे हैं सिम्बायोसिस कॉलेज के पास। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्वाति और इस वक्त मैं हूँ पुणे में और हम आए हैं सिम्बायोसिस कॉलेज और यहाँ पे है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर म्यूज़ियम एंड मेमोरियल। आइए आपको लेके चलते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर म्यूज़ियम एंड मेमोरियल में। तो चप्पलें यहाँ पे निकाल के हम जा रहे हैं आगे की ओर। और जैसे हम यहाँ पे पहुँचते हैं हमें दिखाई देती है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हुई थी उनकी प्रतिकृति। महाड़ में जो हुआ था उसका प्रतिकृति यहाँ पे दिखाया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके अनुयायी पीछे हैं और महाड़ तालाब की प्रतिकृति यहाँ पे दिखा रहे में ये इन्फॉर्मेशन है, उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये प्रतिकृति है शपथ विधि की। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे, लॉ मिनिस्टर बने थे, उस वक्त जो शपथ विधि लिया था उसका प्रतिकृति यहाँ पे हूबहू बनाया गया है। और साथ ही में हर इवेंट का इन्होंने प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिख के रखा है। और यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का ड्राफ्ट सौंपते हुए की ये प्रतिकृति दिखाई गई है और साथ ही में इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे की और देखते हैं आगे क्या है। यह है पुणे पैक्ट की प्रतिकृति। पुणे पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। तब की ये प्रतिकृति है जब गांधी जी अनशन पे बैठे हुए थे। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तब ब्रिटिशर्स ने डिप्रेस्ड क्लास को भी इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल बॉडीज फॉर्म करने का अधिकार दिया था, लेकिन गांधी जी को ये अमान्य था, इसलिए उन्होंने फिर आमरण उपोषण शुरू किया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी के विचारों में काफी मतभेद थे, फिर भी गांधी जी की जान बचाने के लिए वे पूना गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जिसमें दलितों को प्रांतीय विधानसभाओं में 148 सीटें आरक्षित की गई। इसी को पुणे करार कहा जाता है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये था काड़ाराम मंदिर सत्याग्रह। ये हुआ था 3 मार्च 1930 में, जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके अनुयायी काड़ाराम मंदिर में प्रवेश करने वाले थे, क्योंकि उस वक्त दलितों और पिछड़े वर्गों को मंदिर जाना अलाउ नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना था, अगर ईश्वर एक है तो वो इंसानों में मतभेद क्यों करता है, और इसीलिए वे अपने अनुयायियों के साथ नासिक के काड़ाराम मंदिर में प्रवेश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मंदिर जाने से हमें ईश्वर मिल जाएगा, लेकिन ये लड़ाई थी समानता की और स्वाभिमान की। इसके बारे में अगर डिटेल में आपको जानना है तो मेरा काड़ाराम मंदिर नासिक वाला ब्लॉग जरूर देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आगे चल के ये प्रतिकृति हमें दिखाई देती है जो कि है धर्मांतरण की।
14 अक्टूबर 1956 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर नागपुर की दीक्षा भूमि में हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था। उनके साथ में है उनकी दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर यानी माई साहेब अम्बेडकर और उनके लाखों अनुयायी उनके साथ हैं। और इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस म्यूजियम का इनॉग्रेशन माई साहब के हाथों हुआ था। बहुत ही प्यारा सा म्यूजियम है और यही बीच में एक तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी गई है। म्यूजियम में एंट्री करने के लिए हमने गेट में से ही टिकटें निकाल ली थी और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करनी है तो आपको अलग से टिकट निकालनी पड़ती है उसके लिए। आइए तो चलते हैं म्यूजियम के अंदर की ओर। जैसे ही हम एंट्री करते हैं यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जन्म से लेकर आखिर तक, तो उसकी सारी सूची यहाँ पे लगाई गई है और इसी सीरियल नंबर से फोटो गैलरी भी लगाई गई है। तो इस फोटो गैलरी की शुरुआत होती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी सूबेदार रामजी मालोजी सकपाड़, जन्म 1848, मृत्यु 1913। ये डॉक्यूमेंट देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बर्थ सर्टिफिकेट है ये। जब सातारा के हाई स्कूल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एडमिशन हुई थी तब उनका नाम वहाँ पे था भीवा अम्बेडकर, तो वो मास्टर का एक फ़ोटोकॉपी यहाँ पे लगाया गया है। उसके बाद में एलपी स्टोन हाई स्कूल मुंबई का ये फ़ोटो है। आगे चल के उनकी कॉलेज की फ़ोटोज़, उनके डिग्री की फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाई गई हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनके क्लासमेट्स के साथ, उनके प्रोफेसर लोगों के साथ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस कॉलेज के प्रोफेसर हैं। और ये रहे हमारे बाबा। ये उनकी फैमिली फ़ोटो, जब वे मुंबई के राजगृह में रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे उनकी सारी फैमिली रहती थी, तो वहाँ पर ये फ़ोटो ली गई थी। और यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत ही प्यारा सा कटआउट्स लगाया गया है। वॉल के राइट साइड की गैलरी हमने देख ली है, अभी वॉल के लेफ्ट साइड की फ़ोटो गैलरी हम देखते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर्स हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पहली पत्नी रमाबाई अम्बेडकर के निधन के 13 साल बाद दूसरा विवाह करने का निश्चय लिया डॉक्टर शारदा कबीर के साथ। शादी के बाद उनका नाम सविता अम्बेडकर हुआ। विवाह हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। राजगोपालाचारी फैमिली। ये गाडगे महाराज के साथ फोटो है उनकी। भावराव पाटिल, गाडगे महाराज और अम्बेडकर। अब
Ambedkar with officers and soldiers of Mahar Regiment. Submission of the draft. ये फ़ोटो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब प्लांटेशन कर रहे थे औरंगाबाद के मिलन विद्यालय। और ये फ़ोटो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 59th बर्थडे सेलिब्रेशन का। 14 अप्रैल 1950 को ये हुआ था। और ये अम्बेडकर भवन का फाउंडेशन किया था तब का। 2 सितंबर 1951 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने येलोरा केव में भी विजिट किया था। ये दूसरी फोटो है जब हिंदू गुडविल पे डिबेट हुई थी। जनवरी 1954 में जब लिटरेचर जीनियस आचार्य अत्रे ने महात्मा फुले के जीवन के आधार पर एक मूवी बनाई थी। फेमस स्टूडियो का उद्घाटन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों हुआ था। पिक्चर देखने के बाद 20 जनवरी 1955 को पत्र लिखकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आचार्य अत्रे का गौरव किया था। फर्स्ट फोटो है 2007 को दलाई लामा यहाँ पे विजिट करने आए थे। उसके बाद हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी यहाँ पे विजिट करने आए थे। ये फोटो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की महिला प्रतिनिधियों के साथ। कॉरिडोर की सारी गैलरी ऑलमोस्ट हो गई है देख के। अभी चलते हैं अंदर की ओर। मेन म्यूजियम में जैसे हम एंटर करते हैं वहाँ पे हमें दिखती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ऑफिस में बैठी हुई प्रतिकृति। गिटार भी है, वायोलिन। ये विशिष्ट प्रकार का एक्सरसाइज करने का चेयर था उनका। बाबा साहब को वायोलिन बजाना बहुत पसंद था। वो उनकी वायोलिन यहाँ पे रखी हुई है। जब वे कहीं ट्रैवल करते थे तो ये बैग वो यूज़ करते थे। इतना बड़ा बैग रहता था उनका। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कपड़ों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी हाइट और पर्सनैलिटी का। उनके कपड़ों, उनके वस्तुओं को देखकर हर एक अम्बेडकरवादी जो है यहाँ पे इमोशनल हो जाएगा। ऐसा ही एक म्यूजियम नागपुर से थोड़े दूर चिचोली करके एक गांव है काटोल रोड पे, वहाँ पर भी ऐसा एक म्यूजियम है। बहुत ही प्यारा सा है। ऐसे ही वहाँ पे उनकी वस्तुएं, उनकी चीज़ें रखी गई हैं। भारत रत्न
द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। के मृत्यु पश्चात 1919 में ये अवार्ड उनको दिया गया था। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और माई साहब अम्बेडकर इनके रेगुलर यूज़ की चीज़ें हैं। ये जो अम्ब्रेला है ये उनको रंगून में मिली थी गिफ्ट में, और ये इनका ड्रेसिंग टेबल हुआ करता था। पर्सनल यूज़ की सारी चीज़ें हैं इनकी। दिस मार्बल बस्ट डोनेटेड बाय ये भारत रत्न की कॉपी यहाँ पे रखी हुई है। इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी पे कॉइन्स रिलीज हुए थे, वो कॉइन्स यहाँ पे रखे हुए हैं, और कुछ पोस्टल स्टैम्प भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये अस्थि कलश है। बाबा साहब की अस्थियों का कुछ हिस्सा यहाँ पे रखा हुआ है। और ये बुद्ध मूर्ति उनके रेगुलर वंदना का पार्ट हुआ करती थी। इस मूर्ति की खास बात यह है कि इस मूर्ति की आंखें खुली हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रंगून से 2 भगवान बुद्ध की मूर्तियां लाई थी, उनमें से ये एक है। इस मूर्ति की आंखें खुली होने के कारण बाबा साहब की ये पसंदीदा मूर्ति है। उनका यह मानना था कि जीवन भर दुनिया में मानव कल्याण का संदेश पहुंचाने वाले बुद्ध, जिन्होंने दुनिया को सन्मार्ग पे चलने का संदेश दिया, उनकी आंखें खुली ही हो सकती हैं, ऐसे उनका मानना था। और ये मूर्ति रंगून से लाई गई थी।
ये फ़ोटो है 14 अक्टूबर 1956 की, धर्मांतरण की। और धर्मांतरण के 2 महीने बाद ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तब वे अपने ऑफिशियल रेसिडेंस दिल्ली में रहा करते थे। तब उनको दिल्ली से मुंबई लाया गया उनके अपने घर में, राजगृह में। और फिर उनको उनकी मृत्यु पश्चात 14 अप्रैल 1990 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यह अवार्ड राष्ट्रपति ने माई साहब अम्बेडकर को सुपुर्द किया था। और फिर माई साहब अम्बेडकर ने यह अवार्ड डॉक्टर मजूमदार को 1990 में सुपुर्द कर दिया था। भीमाचा संसार, ये एक मराठी कविता लिखी गई है प्रसिद्ध कवि मंगेश पाडगांवकर द्वारा। इसे पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई। म्यूजियम देख के हम अभी आ चुके हैं इनकी लाइब्रेरी में। आप इसे सोवेनियर शॉप भी कह सकते हैं। तो इस सोवेनियर शॉप में आप क्या खरीद सकते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। किताबें, हाँ जी, यहाँ पे किताबें ही किताबें हैं, किताबें खरीद सकते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के महत्वपूर्ण इवेंट्स जो थे उनकी फ़ोटोज़ भी आप खरीद सकते हैं यहाँ से। और फ्रेंड्स, इस तरफ विजिटर्स की फ़ोटो लगाई गई है, जो भी मंत्री लोग आए थे उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाई हुई हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से ख़रीदी है बुक्स। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में बुक्स अवेलेबल है। बट ये जो बुक है इसमें फ़ोटोज़ वगैरह लगाए हुए हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी के, मतलब यहाँ पे प्रिंट्स हैं। जैसे किसी न्यूज़पेपर में किसी चीज़ का रिज़ल्ट आया था, उसकी सब इन्फॉर्मेशन यहाँ, इसलिए ये बुक मुझे अच्छी लगी तो मैं इसको लेकर जा रही हूँ यहाँ से। कृष्णाजी केशव आम्बेकर गुरुजी, इनकी वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनका नया सरनेम मिला। आप सबको पता होगा कि उनका पुराना सरनेम था, वो था सकपाल, जो बोलने में, प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्ट था, इसलिए उनका सरनेम अम्बेडकर किया गया। छत्रपति शाहू महाराज, सयाजीराव गायकवाड़ महाराज, महात्मा फुले, इनका बाबा साहब अम्बेडकर की लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। इन महत्वपूर्ण लोगों की फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाई हुई हैं। और यही है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन वृत्तांत। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लेटर्स लिखे थे, जो पत्र लिखे थे, उनकी कॉपीज़ यहाँ पे लगाई हुई हैं। जो बुक मैंने ख़रीदी है यहाँ से, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उस बुक में भी ये सारे इन्फॉर्मेशन है, ये सारे लेटर्स है। महत्वपूर्ण जो पेपर्स थे, न्यूज़पेपर, उनके कटआउट्स भी वहाँ पे लगाए हुए हैं। बहुत ही अच्छी किताब है वो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और उनके कार्य के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो बुक अच्छी है। म्यूज़ियम देख के हो गया है, मैंने बुक भी परचेस कर ली है यहाँ से। वही निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। सभी लोग म्यूज़ियम देख के बाहर निकल चुके थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। कैसा लगा आज का व्लॉग आप कमेंट में ज़रूर बताइए। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और आप मेरा व्लॉग कौन सी सिटी से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।